Guys, today I would like to tell you about the practice sentence. Whatever mandatory for the exams, not only for 12th class, as well, 9, 10th, 11th, 12th, whatever the another classes are concerned. So, one would have to concentrate it because due to this one, we would able to get voice and a narration also. So, this is mandatory for द होल थिंग्स। और बड़ी बात इसमें यह है कि हम इसको आपको क्या करना है, जरूरी है डायरेक्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उसके थ्रू बताएंगे तो ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं इंप्रेटिव सेंटेंस से। इंप्रेटिव सेंटेंस सवाल पैदा होता है कि इंप्रेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंप्रेटिव सेंटेंस को ऑर्डर सेंटेंस भी बोलते हैं या कमांड सेंटेंस, ठीक है। दो तीन नाम होंगे, इंप्रेटिव सेंटेंस, ऑर्डर सेंटेंस, कमांड सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसे आदेश की बात करते हैं। अब सवाल पैदा तो आदेश कितने प्रकार के होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगभग आदमी आदेश तो देता ही दूसरे को, और अगर हमने आदेश देना सीख लिया, इससे दो बेनिफिट है। एक तो हम एग्जाम को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, कि हम स्पीकिंग को कर सकते हैं। तो एज पर एज स्पीकिंग कंसर्न, इन दैट केस आल्सो द इंप्रेटिव सेंटेंस नॉलेज इज मैंडेटरी। तो बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, कंसंट्रेट होना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, हमने शब्द दिया किताब, ठीक है, किताब। अब हमने लिखा किताब पढ़ो, इससे आपकी वर्ब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। किताब पढ़ो, ये छोटा सा आदेश है। फिर हमने कहा किताब मत पढ़ो, ये भी आदेश है। चलिए किताब पढ़ते, ये भी आदेश है। कृपया किताब पढ़ो, ये भी आदेश है। मुझे किताब पढ़ने तो ये भी आदेश है। मतलब तकरीबन 5 या 10 प्रकार के आदेश हम देते हैं, और हमने 10 के 10 अगर सीख लिए तो हमारी 50% तो स्पीकिंग इसी में क्लियर हो जाती है ना। तो ये लिखा किताब पढ़ो, तो तरीका से लिखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ हो उस सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब की अंग्रेजी बनानी है। तो वर्ब इसमें क्या है, जिसका वर्ब होता क्या है, जिससे किसी भी कार्य के करने की का पता चले कि कौन सा काम करने के लिए बोल रहा है ना, उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ने के लिए बोल रहा है। वर्ब क्या होगा, पढ़ना, यानी पढ़ो। तो सबसे पढ़ना का होता है रीड, ठीक है। अब उसके बाद बुक, क्योंकि वस्तु है, वस्तु के पहले ए एन द का प्रयोग लगता है ना। रीड द बुक। अब हमने कहा था किताब पढ़ाओ, तो सबसे पहले पढ़ाओ की अंग्रेजी, तो पढ़ाना का हमने टीच द बुक। किताब हटाओ, रिमूव द बुक। किताब फेंको, थ्रो द बुक। सबसे पहले हम 5 शब्दों का वाक्य नहीं बनाएंगे, वहाँ जाकर किताब लाओ, ऐसे छोटे छोटे शब्द। किताब हमने एक शब्द दे दिया, तो किताब से ही हम अलग अलग क्या कहते हैं सेंटेंस बना लेते हैं। किताब में कितने शब्द बन सकते हैं, किताब पढ़ो, किताब पढ़ाओ, किताब खींचो, किताब लाओ, किताब बंद करो, किताब खोलो, किताब गलाओ, किताब गाड़ो, किताब फेंको, किताब जलाओ, किताब हटाओ, किताब उछालो। The sentence whatever you can form in Hindi, you can and try to make its translation in English. So that would be the best way how you can maintain your vocabulary. आप इसमें अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अब इसमें कम से कम 100 से 150 क्रियाएं कर सकते हैं। और सरल तरीका सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना, उससे पहले क्रिया की तरह बनाइए, और उसके बाद जो भी शब्द आया हो उसके पर इतना लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे भी आर्टिकल सफिशिएंट हो, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रीड, रेड, ऐसा चलता है। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्ट्रक्चर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस द बुक, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, बन गया इसका स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस को किताब पढ़ो। अब इसी में दूसरा सेंटेंस बनता है। अब हमने आदेश किसको दिया ये क्लियर होना चाहिए। तो हम किसी न किसी को आदेश दें। हमने कहा राम, जो हम हिंदी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, राम किताब पढ़ो, ऐसे लिखा राम किताब पढ़ो। जब हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में भी हमें यहाँ कामा लगाना पड़ेगा। तो भैया जब अंग्रेजी लिखेंगे तो वहाँ भी हमें कामा लगाना पड़ेगा। बस हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है,
बस उसकी क्या करना चाहिए कि लिपि का अंतर है और थोड़ा सा ग्रामर इधर से उधर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। हिंदी तो सिर्फ अपेक्षा रही और ज़्यादा सरल है। तो सबसे पहले उसके लिए बना लेंगे राम की और फिर कामा और फिर किताब पढ़ो। ट्रांसलेशन क्या हमने बनाया था, रीड द बुक, राम रीड द बुक। अब अगर यहाँ पर हमने राम के बाद कामा नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कामा ही हमें वहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर करता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो टेंस बेस्ड है या मतलब या सेंटेंस बेस्ड है। तो टेंस बेस्ड होगा तभी उसमें सेंटेंस ही होगा। पर अगर यहाँ पर हमने राम, यहाँ पर हमने कहा कि राम किताब पढ़ो, ये हिंदी में भी गलत है, और हमने राम रीड द बुक ये अंग्रेजी में भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर कहने का जो टोन है वो गलत है और यहाँ ट्रांसलेशन बनाने के तरीका गलत है, इसलिए यहाँ काम लगेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले रीड द बुक का ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर था रीड इक्वल टू फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं, जो कि राम आया है और राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ काम होगा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। सब्जेक्ट कामा और प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये दो सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस ये नंबर 1 नंबर 2। तीसरा है किताब पढ़ो में ही हमने कहा क्या, किताब मत पढ़ो, हमने लिख दिया किताब मत पढ़ो। अब अगर यहाँ इस सेंटेंस में हमने मत को हटा दिया, इट इज सपोज बी रिमूव दिस वर्ड मत, हमने इसको हटा दिया तो शब्द बनता है किताब पढ़ो। तो किताब पढ़ो का ट्रांसलेशन तो वही होगा, किताब पढ़े नहीं, पहले सबसे पहले वर्ब की अंग्रेजी यानी रीड द बुक, इसका ट्रांसलेशन तो वही होगा रीड द बुक, ठीक है। अब सिर्फ मत की अंग्रेजी बना देंगे तो मत को अंग्रेजी में डोंट बोलते हैं, ट्रांसलेशन हो जाएगा डोंट रीड द बुक। अब कोई बोले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले जब रीड द बुक का स्ट्रक्चर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पर नई चीज क्या है डोंट, तो हमने लिखा क्या किया डोंट, ट्रांसलेशन हो गया डोंट प्लस अदर वर्ड। अब इसी में कोई नाम जोड़ दीजिए, जैसे आपने वहाँ पर नाम जोड़ा है, हमने कहा दिया मोहन किताब मत पढ़ो, हमने कहा मोहन किताब मत पढ़ो, तो हमने लिखा मोहन हिंदी में मोहन किताब मत पढ़ो। जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले अब किताब मत पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन क्या है डोंट रीड द बुक, इसका ट्रांसलेशन ये है। अब मोहन की अलग से हमने अंग्रेजी बना दी मोहन, तो हमने अलग से नया कुछ नहीं किया, बस हमारा कहने का तरीका ऐसे बने मोहन डोंट रीड द बुक, सनी डोंट कम हियर, अरुण डोंट गो देयर। So whenever you speaking in that case, you need to pause somewhere. You need to prohibit yourself somewhere. How to speak English? This is mandatory to know. The pronunciation is mandatory, but as far as speaking is concerned, you know where to pause, where to you would have to break yourself. आपको कहाँ पर रोकना है, आपको कैसे बोलना है, जो आपकी बोलने की जो स्टाइल है, आपको बोलने की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी मायने रखती है। अरुण कम हियर, सो आपने कहा अरुण कम हियर, ऐसा लगता है कि अरुण करने के बाद थोड़ा सा रुके, जहाँ रुकते वहीं पर तो कामा लगता है, तो हमने यहाँ पर चलिए आपसे स्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा, वो बड़ी बात नहीं, पर आप बोलेंगे कैसे ये भी बहुत जरूरी है, तो बोलने के लिए है ना मस्ट था। दूसरी चीज अब ये चीज इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसी में हम डू डायरेक्ट को क्लियर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस हो गया, डोंट का चौथा ये हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ये कर देते हैं, ठीक है। 55 एक सेंटेंस हमने किया था किताब पढ़ो, तो हमने किताब पढ़ो में एक नया करके चलिए किताब पढ़ते हैं, सेंटेंस वही है। अब अगर इस सेंटेंस में चलिए किताब पढ़ते हैं चलिए को काट दे तो किताब पढ़ते हैं किताब पढ़ो, सेंटेंस वही है। तो किताब पढ़ो का ट्रांसलेशन क्या हुआ था, सबसे पहले वर्ब अंग्रेजी रीड द बुक, ये ट्रांसलेशन हुआ। नया मैंने क्या किया, चलिए को डायरेक्ट अंग्रेजी बोलते हैं लेट्स, तो हमने लगे लेट LET, लेट और लेट्स में अंतर ध्यान रखिएगा। तो लेट्स रीड द बुक,
अब बोले स्ट्रक्चर का बनाना है, तो स्ट्रक्चर क्या आपका ट्रांसलेशन पहले हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बाद में बता रहे हैं, तो आप तो स्ट्रक्चर बनाना भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे रीड द बुक का स्ट्रक्चर आप बनाते थे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वैसे लेट्स, तो यहाँ पर लेट्स लगा दीजिए, यानी सी कामा एस लेट्स कर दिए प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गया आपका, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें किसी का नाम जोड़ दीजिए, जैसे मैंने कहा सर, मैंने कहा सर चलिए किताब पढ़ते हैं, चलिए किताब पढ़ते हैं, सर चलिए किताब पढ़ते हैं, तो चलिए किताब पढ़ते हैं का सेंस क्या बनाया, लेट्स रीड द बुक। अब यहाँ पर आपने सर कर दिया, कि सर पर कामा लगा है, आप हिंदी अंग्रेजी में आपने कामा लगा है। अब बोलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ट्रांसलेशन क्या बना, सर लेट्स रीड द बुक, ऐसे सर लेट्स रीड द बुक, ये आपने हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे आपका टोन था। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपको बना था तो लेट्स था, तो जो चीज आपको पहले बनाएंगे पहले तो लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, नहीं ये आपने सर जोड़ दिया, ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पर काम लगा दिया, यहाँ काम लगा प्लस कर दिए, तो आपका ये भी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपके 5 और ये 6 हो गए, है ना। अब वाली चीज देखिए, हो गए, 7वां एक इसी किताब पढ़ते हैं, है ना, कृपया किताब पढ़िए, कृपया किताब पढ़िए, या कृपया किताब पढ़ो, कृपया वहां जाइए, कृपया पानी लाइए, कृपया चाय लाइए, है ना। तो जब कभी आप प्लीज, ये कृपया का मैंने मतलब प्लीज माने, तो कृपया किताब पढ़िए यानी किताब पढ़ो, किताब पढ़िए यानी किताब पढ़ो, यानी ट्रांसलेशन आपका वही है, रीड द बुक, ठीक है। अब कृपया को अंग्रेजी में प्लीज बोलते तो क्या ट्रांसलेशन होगा, प्लीज रीड द बुक। ये तो मैंने बोले नहीं था, आपसे बनता है पहले से, यू नो इट एंड एवरीथिंग अबाउट इट, बस आपको इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रीड द बुक स्ट्रक्चर आप करेंगे इंडियन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपका पहले से चल रहा है। प्लीज मैंने क्या कहना चाहिए, प्रश्न रिक्वेस्टिंग वर्ड है, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना सूचक शब्द है, रिक्वेस्टिंग को आर और वर्ड को डब्ल्यू, यानी इसको क्या करना है हमने आर डब्ल्यू या फुल फॉर्म रखा, रिक्वेस्टिंग वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। 8वां नंबर बाकी हो गया इसी का, सोनू कृपया किताब पढ़ो, सर कृपया यहाँ आए, अमीजा कृपया किताब पढ़िए, बच्चों कृपया किताब पढ़ो, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तुमने कहा बच्चों कृपया किताब पढ़ो या पढ़िए, किताब पढ़िए, है ना। अब कृपया किताब पढ़िए का ट्रांसलेशन तो पहले आप लिख सकते, प्लीज रीड द बुक, ओके। अब बच्चों यानी सब्जेक्ट आ गया, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, गाइस, जो भी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स फिर कामा है, कामा लगा दिया। अब इसका कोई बोलेगी स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रीड है, रिक्वेस्टिंग वर्ड यहाँ पर आपने पहले लगा दिया था, रीड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, नई चीज आपने क्या लिया, सब्जेक्ट बाद यहाँ कामा लगा दीजिएगा, तो ये भी स्ट्रक्चर बन गया। इस प्रकार से आपके 8 स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में आपको इतने बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम डुअल डायरेक्ट कैसे आता है ये बताएंगे, और अगले 2 स्ट्रक्चर बचे हुए कुल मिलाकर 10 स्ट्रक्चर इसमें बने, ओके। थैंक यू।